हो चुका गाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जय हिंद साथियों, मैं सुख यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नया टिप्स वैसुख सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों का एग्जाम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अब आईपीएल भी समाप्त हो गया और चुनाव भी समाप्त हो गया। अब आपको अभी भी एक्टिव होना है। किसी का भी सरकार हो, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक वो नौकरी आपको नहीं दे सकते हैं। तो जितना टाइम आप इन्वेस्ट किए हैं भाई, भरपाई करने के लिए तैयार हो जाए। और बिहार एसएससी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। टाइम को नहीं गंवाइए मेरे दोस्त। पहला सवाल है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 केजी चीनी कम मिलती हो, चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या था? अगर आपको लगता है ये सवाल हमसे बन जाएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। अब बना लीजिएगा पॉज करके पहले, अब सॉल्यूशन देखिए। सवाल में कहते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 केजी चीनी कम मिलती हो, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? ऐसे प्रश्न में 4 तरह का प्रश्न बना दिया जाता है। पहले तो पूछेंगे आपसे कि प्रारंभिक खपत बताइए और बाद वाले खपत बताइए। प्रारंभिक मूल्य बताइए और अभी का मूल्य बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं शानदार तरीका से भी बताने का प्रयास करूंगा। आप समझिए, 20% का वृद्धि, पहले कहीं पे लिख लीजिए 20%। 20% बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? 20/100 करेंगे तो 1/5। 1/5, ठीक है। सबसे पहले मुझे पहले और अब, पहले का खपत और अब का खपत, पहले का मूल्य और अब का मूल्य जानना है। किसी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए पहले। पहले और अब, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहले और अब का मूल्य जानेंगे। सबसे पहले पहले मूल्य क्या था, अब मूल्य क्या है? देखिए, यहीं से सारा काम बनेगा। 20% का वृद्धि, तो 5 पहले है, 1 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? 6। पहले 5 वृद्धि होगा तो ऊपर वाले को क्या करेंगे? जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। कमी रहेगा तो इसमें से इसको घटा कर लिख देंगे। तो वृद्धि है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। पहले कितना का मूल्य? 5, अब कितना हो गया? 6। अब क्या जानेंगे? खपत। पहले का खपत और अब का खपत। अच्छा, उल्टा कर देंगे। पहले का खपत कितना होगा? 6। अब का खपत कितना होगा? 5। समझ गए? पहले 5 अब 6, क्योंकि वृद्धि हो गया है तो पहले 5 होगा तो मूल्य अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 20% का वृद्धि हुआ तो अब क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। खपत पहले 6, अब क्या हो जाएगा? 5। पहले 6 होगा, अब क्या होगा? 5 होगा। ठीक है।
बोल रहा है 120 रुपया में 4 kg चीनी कम मिलती हो। तो भाई पहले खपत में क्या कितना का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है। पहले 6 अब क्या है 5, 1 कम है, लेकिन कम कितना है मेरे दोस्त, 4 kg, 1 बराबर 4। अब क्या करना है, 1 बराबर 4, तो ये खपत पहले कितना हो जाएगा, 6 गुने 4 24। अब क्या होगा, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20। 2 प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। बोलेंगे पहले का खपत कितना है, तो 24, अब का खपत कितना है, 20। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक। मूल्य, भाई प्रारंभिक मूल्य 120 रुपया में कितना लाता है, खपत कितना है, पहले का खपत 24, 24 पंचे 120। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 5 रुपया। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 5 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नजर आ रहा है 5 रुपया। और अभी का मूल्य पूछ देता, यानी अब का मूल्य, अब का मूल्य तो 120 रुपया, और अब का खपत कितना, 20, 20 छके 120। अब मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपया। तो बढ़िया से समझिए, आपको पहले का खपत भी पता चल गया 24, अब का खपत कितना है, 20। पहले कितना लाते थे, 24 kg, अब कितना लाते हैं, 20 kg। पहले का मूल्य क्या था, 120 रुपया बट्टे, प्रारंभिक मूल्य 120 रुपया बट्टे 24, 24 पंचे 120। आपका आंसर 5 रुपया आ गया। इसको आप बढ़िया से एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। भाई पेड क्लास से भी अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो इसको आप फायदा लीजिए। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट है। दूसरा सवाल, 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है, 16, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 14 8 112। ठीक है मेरे दोस्त। और 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 6 संख्याओं का कुल योग, 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 16 96। तो अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो 2 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा। ये 8 है, ये 6 है, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 112 में से 96 जाएगा तो 96 जाएगा, कितना होगा, 16। ये 2 संख्याओं का कुल योग है। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या है, तो 2 संख्याओं का कुल योग 16 है, तो 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16। 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8। ऑप्शन नंबर बी में है 8। आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल मेरे दोस्त है कि 7 बटे में, मैं लिख देता हूँ, 7 बटे में 14 बटे 15 और 7 बटे 10।
7/9 14/15 गुना 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। मीन्स ये जो भिन्न है, भिन्न का महत्तम समावर्तक आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर देखिए भिन्न है 7/9 14/15 7/10, ठीक है। तो अगर इसका महत्तम आपसे पूछे, अगर आपसे महत्तम पूछे तो ऊपर वाले को महत्तम कीजिएगा, नीचे वाले को लघुत्तम कीजिएगा। ऊपर वाले को एचसीएफ कीजिएगा, नीचे वाले को एलसीएम कीजिएगा। अगर आपको एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को एचसीएफ। अगर आपको जो पूछे वही ऊपर वाले को कीजिएगा। तो 7 14 7 बटे में 9 15 10, तो ऊपर वाले को आप क्या करना है मेरे दोस्त, एचसीएफ करना है। तो 7 14 7 का अगर एचसीएफ करेंगे तो जो सबसे छोटा रहता है, तो सबसे छोटा जो होगा इसमें 7 है। ये 7 जो है ना, बड़ी वाली संख्या को अगर काट दे तो वही आपका एचसीएफ होगा। तो 7 14 और 7 में छोटा कौन है, 7। बाद बाकी दोनों को क्या करता, काट देते हैं। तो मेरा एचसीएफ कितना होगा ऊपर में 7 बट्टे 9 15 और 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9 15 और 10 में जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़िएगा 15। देखिएगा कि दोनों संख्या से ये कटता है या नहीं। तो 15 को 9 तो 9 काटता है, 9 तो 10 काटता है। तो 15 को डबल करेंगे तो 30, 30 भी 9, 30 को 9 नहीं काटता, 45 10 नहीं काटता है, 60 9 नहीं काटता, 75 90। 90 को क्या करेगा, ये 9 15 10 सारी संख्या काट देता है। तो आपका क्या हो जाएगा लघुत्तम, 9 15 और 10 का 90। तो 7/90 जो है आपका आंसर निकल गया है। एचसीएफ कितना निकल के आया, 7/90। सवाल है मेरे दोस्त, दो संख्याओं का लॉग 30 तथा 905, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहे हैं कि दो संख्याओं का लॉग 30 है 905 है, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहे हैं। जब भी आपसे दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, तो आपका दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। लॉसा कितना है 30, मौसा कितना है 5, पहली संख्या कितना दिया हुआ 10। तो भाई दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15। तो आपका दूसरी संख्या कितना निकल के गया मेरे दोस्त, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 15। आराम से इसको नोट कर लीजिए। लेकिन इसका एक तरीका और होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आ गया और लॉसा गुने मौसा। तो पहली संख्या तो आपको दिया हुआ है 10, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, लॉसा 30 है और मौसा 5 है। अगर 0 से 0 काट दिया तो b बराबर 5 दिया 15, तो आपकी दूसरी संख्या 15 निकल के आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे सीखिए कि दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या आपको निकल के आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा सारा शुरू से अंत तक। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे सवाल वैसे सवाल लाए जो ये 4 का 4 सवाल आपके एग्जाम में फंसेंगे। जिस रोज आप एग्जाम दे कर आइएगा ना, उस रोज आपको पता चलेगा कि हम कैसे कंटेंट आपको दे रहे हैं। जो सवाल बिहार एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है,
वो स्पष्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपका ये जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए।